अ, अभी-अभी मेरे को एक कॉल आया मेरे एक कलीग का। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया जाए इस पेशेंट का। सो मेरे कलीग का फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर गौरव, मेरे एक पेशेंट में सेंट्रल इंसाइज़र का मैं रूट कनाल कर रहा हूँ और बीएमपी करने के बाद भी पेशेंट का पेन ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? अब ये एक बहुत ही एक वाइड एक क्वेश्चन है जिसका आंसर देना काफी आसान नहीं है हमारे लिए। क्यों? इसके लिए इसको आंसर करने के लिए इस क्वेश्चन को मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं एक वाइटल या एक नॉन इन्फेक्टेड टूथ की बात कर रहा हूँ या मैं एक इन्फेक्टेड टूथ की बात कर रहा हूँ इस टाइम जिसकी कैनाल में बैक्टीरिया है। अब ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए मैंने बनाई है जो लोग रबर डैम यूज नहीं करते हैं। क्योंकि रबर डैम यूज ना करने का अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, अपने अपने कारण हैं सबके, जिनमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उनको एक सॉल्यूशन जरूर देना चाहता हूँ कि अगर ऐसी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं तो उनको क्या वो एक्शन, क्या स्टेप्स वो उठा सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो सके। तो मेरे कलीग ने मुझसे पूछा है कि बीएमपी करने के बाद भी पेशेंट के सेंट्रल इंसाइजर का पेन नहीं जा रहा है। अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, इसको आंसर करने के लिए। नंबर वन, अगर ये एक वाइटल टूथ था, मैंने उनसे पूछा कुछ क्वेश्चंस, तो खैर हम उसमें बाद में जाएंगे कि उन्होंने मुझे क्या बताया, लेकिन आप ये इमेजिन करिए अगर एक वाइटल टूथ में बीएमपी के बाद पेन हो रहा है, तो जो सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है विदाउट रबर डैम, रबर डैम के बिना अगर उन्होंने काम किया है, हाइपोक्लोराइट यानी कि उन्होंने यूज नहीं किया है फुल कंसंट्रेशन में, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या बीएमपी प्रॉपर हुई है। तो मैंने उनसे पूछा, सर आपने बीएमपी कैसे करी है? तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर गौरव, सेंट्रल इंसाइजर था, मैंने उसकी बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन करी है F2 प्रोटेपर से। तो कई लोगों को ये लगता है कि क्योंकि F2 प्रोटेपर्स उन्होंने यूज कर दिया है, कई बार F3 भी यूज कर चुके होते हैं, कि शायद उससे बीएमपी प्रॉपर हो जाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि F2 यानी ब्लू सॉरी रेड कलर कोडेड जो हमारी फाइल है F2, उसका जो अपाइकल टिप डायमीटर है दैट इज 0.25 मिलीमीटर्स, वो 25 नंबर का करस्पॉन्ड करता है 2% में। सो आप इमेजिन कर सकते हैं एक सेंट्रल इंसाइजर का अगर हम एपिक एपिक एपिकल डायमीटर की अगर हम बात करें, तो एटलीस्ट मेरी नजर में उसको 40 नंबर तक प्रिपेयर करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग उनकी बीएमपी इज नॉट सफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं है। तो मैंने उनको गाइड किया कि सर आप पहला काम ये करिए, अगर आपके पास 4% में आपके पास 40 नंबर की फाइल है तो आप उसको रन करिए रोटरी में। अगर आप हैंड फाइल कर रहे हैं तो आपको 2% में एटलीस्ट 40 नंबर या 45 नंबर तक आपको उसको एपाइकल डायमीटर को आपको एपाइकली उसको प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा आपकी वर्किंग लेंथ तक। तो पहला मेरा सजेशन उनको यही था कि आपको 40 या 45 नंबर तक एटलीस्ट आपको एपाइकल डायमीटर को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरा जो मेरा उनको सजेशन था, मैंने उनसे ये पूछा कि क्या ये एक इन्फेक्टेड टूथ था सर, या आपने क्या इस दौरान दो अपॉइंटमेंट के बीच में क्या आपने ओपन ड्रेसिंग दी थी? अब इसमें कई लोग मुझे आंसर करते हैं कि डॉक्टर गौरव मैं ओपन ड्रेसिंग देता हूं या मैंने दी थी इस पेशेंट में। इस आंसर से मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर ओपन ड्रेसिंग किसी ने दी है या एक दो सिटिंग्स हो चुकी हैं, पेशेंट का पेन नहीं जा रहा, अब उस पेशेंट में वाइटल पल्प की जगह अब वो एक नेक्रोटिक पल्प भी हो सकती है जो इन्फेक्टेड है, या एक आसान हम लैंग्वेज में कहें तो उसमें बैक्टीरिया काफी ज्यादा क्वांटिटी में हो सकता है अपाइकल एरिया में। अब उसके लिए आपको जरूरी है, मैकेनिकल बायो प्रिपरेशन करने के बाद आपको केमिकल डिसइंफेक्शन करना ही पड़ेगा। अगर आप रबर डैम यूज नहीं कर रहे हैं तो सबसे आसान काम है, आप एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खरीद सकते हैं। उसको आप इंजेक्ट करेंगे कैनाल में, और आपको कैसे इंजेक्ट करना है, आपको बिल्कुल वर्किंग लेंथ तक उसको भेजना है। जब आप उसके बाद एक्सरे लेंगे, आपको एक्सरे में लगना चाहिए जैसे आपने ऑब्चुरेट कर दी है कैनाल, इट शुड बी दैट रेडियोपेक, इतना रेडियोपेक वो बिल्कुल वर्किंग लेंथ तक जाना चाहिए आइडियली। अगर नहीं भी गया है, मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि उसको अपाइकली पुश किया जाए, क्योंकि ओवर ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या किसी मेडिकमेंट का ओवर उसको एक्सट्रूड करना है नेवर रिकमेंड, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। तो सर, उनके मेरे कलीग के आंसर में मैंने उनको दो चीजें बताई हैं। पहली, आपको ये इंश्योर करना होगा कोई बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन सफिशिएंट है, ठीक है। दूसरा, आपको केमिकल डिसइंफेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। आपको ऐसे में पेशेंट की बीएमपी करने के बाद उसी अपॉइंटमेंट में पेपर पॉइंट से उसके नाल को ड्राई करना है वर्किंग लेंथ तक।
उसके बाद आपको उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंजेक्ट करना है और एक क्लोज ड्रेसिंग देनी है विदाउट एनी कॉटन पैलेट। आपको कॉटन रखनी नहीं है चैम्बर में इन एनी क्वांटिटी। आपको सीधा उस पर टेम्परेरी डाल के उसको अंदर तक आप पैक कर दीजिए, सील कर दीजिए थॉरोली। एटलीस्ट 3 to 4 mm अंदर तक उसकी सील बना दीजिए टेम्परेरी सीमेंट से। आप उसको इजीली रिमूव कर पाएंगे अपने स्केलर से नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ओपन करना चाहेंगे। ये मैं रूटीन में करता हूं, इसलिए मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है आपको बताने में। आपको ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है मेरी, आप इनको फॉलो करिए और आपको जरूर फायदा होगा। और मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपके और ऐसे डाउट्स हों, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा पे वीडियो बनाने की। थैंक यू।